हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर ओन यूट्यूब चैनल ज्ञान मंत्रा। आज हम अर्थमेटिक प्रोग्रेस कर रहे हैं। ये हमने लिया है चैप्टर 5 क्लास 10th का। इससे हमें क्या होता है कि केस स्टडी का क्वेश्चन भी देखने को मिलता है, क्योंकि लैंग्वेज टाइप के क्वेश्चन आपको केस स्टडी में देखने को मिलते हैं। तो जो मैं समझा रही हूँ वो हो सकता है आपको केस स्टडी में देखने को मिल जाए। सिर्फ केस स्टडी में क्या होता है, पार्ट कर दिया जाता है कि हम यहाँ पर एक पूरा क्वेश्चन देखते हैं, केस स्टडी में फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, ऐसे पार्ट कर दिए जाते हैं। बाकी सारा सेम होता है। क्लियर? तो अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तो फिर भी कोई भी क्वेश्चन आप इजिली कर सकते हो। देखते हैं अब क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास। हाउ मैनी मल्टीपल ऑफ 4, कहता है 4 के मल्टीपल लाई बिटवीन 10 एंड 250। 10 और 250 के बीच में 4 के मल्टीपल कितने होंगे? क्वेश्चन को समझो, देखो क्या कह रहा है। 10 है और 250 है, इन दोनों के बीच में 4 का मल्टीपल अगर 4 के मल्टीपल कहूँ या फिर मैं ये कहूँ, अगर आपको 4 का मल्टीपल ना लिखा है या कहे कि 4 से डिवाइड होने वाले, डिवाइडेड, कि 10 और 250 के बीच में 4 के मल्टीपल बताओ। सेम चाहे आपको दे रखा हो कि ये 4 से डिवाइडेड हो। अगर जैसे यहाँ हमने 4 लिख लिया है, 4 की बजाय यहाँ आपके पास हो सकता है ये 6 से हो या फिर 7 से हो, मतलब कोई भी डिजिट गिवन हो आपको। तो मेथड आपको समझना है कि यहाँ पर 4 की जगह आपको कोई भी डिजिट गिवन हो सकती है। 6 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकती है। तो कोई भी डिजिट गिवन हो सकती है और पूछे कि कितने ऐसे नंबर है। हाउ मैनी मल्टीपल ऑफ 4, मतलब 4 के मल्टीपल कितने हैं, कहाँ से कहाँ तक, 10 से और 250 के बीच में। तो पहला तो अब हमें क्लियर है कि 4 की टेबल है। 4 की टेबल में हमारे पास कौन आएगा, 10 के बाद कौन आएगा, 12 पे क्लियरली है कि चला जाएगा। फिर उसके बाद हम देखें तो 4 ऐड करते चले जाओ इसमें। 4 ऐड करा तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 16। क्लियर है ना? फिर 4 ऐड करा तो कितना आया, 20। अब ये तो मालूम हो गया, बट लास्ट टर्म कैसे निकालें? 250 है तो 250 को आप 4 से डिवाइड करके देखो। किससे? 4 से। क्लियर है? अब 4 से जब डिवाइड करा तो कितनी बार जाएगा, 6 टाइम 24 गया, बच गया कितना, 1, और ये आ गया 0। 2 पे गया कितना, 8 गया, कितना बच गया, 2 बच गया। मतलब 2 हमारे पास क्या आ रहा है, रिमाइंडर आ रहा है। अगर मैं 250 में से 2 माइनस कर दूं, 2 क्या कर दूं, माइनस कर दूं, 250 में से 2 माइनस कर दूं तो जो डिजिट आएगी वो कंप्लीटली डिवाइड करेगी। तो कितनी आएगी यहाँ हमारे पास, 248। तो लास्ट डिजिट हमारे पास क्या आ गई, 248। लास्ट टर्म आ गई हमारे पास 248। क्लियर है? फर्स्ट हमें मालूम होगी कितनी है, 12 है, फिर कितनी, 16, फिर 20। अब जैसे अगर ना मालूम 12 है तो हम कैसे निकालेंगे कि 12 आए, कैसे देखेंगे? जैसे 10 है, 10 को 4 से डिवाइड करें हम। 10 को हम डिवाइड कर रहे हैं किससे, 4 से। 4 से कर रहे हैं तो ये कंप्लीट कब जाएगा, कंप्लीट कब जाएगा, यहाँ क्या हो तब जाएगा, यहाँ पर 2 हो तब कंप्लीट जाएगा ना, क्योंकि कम तो हम ले नहीं सकते, 8 तो हम ले नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उसने बोला है कि 10 से बड़े लेने हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, 2 होगा। तो पहली डिजिट हमारे पास क्या आ गई, 12 आ गई। इतना क्लियर? अब उसके बाद कुछ हमारे पास फॉर्मूले होते हैं। जब भी nth टर्म पूछे, nth टर्म, तो उस केस में हम क्या लिखते हैं, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है? जब भी nth टर्म पूछे तो उस केस में हम लिखते हैं an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। गॉट इट? अब देखो हमारे पास क्या क्या है। a फर्स्ट टर्म a है, कहते हैं फर्स्ट टर्म को, जो हमारे पास है 12। डी कॉमन डिफरेंस होता है। क्या होता है डी कॉमन डिफरेंस? कैसे निकलता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म कितनी है, 16। फर्स्ट टर्म कितनी है हमारे पास, 12। तो कितना बच गया, डी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 4 आ गई है। लास्ट टर्म जो होती है वो होती है an। लास्ट टर्म हमारे पास क्या है, an की वैल्यू कितनी है, 248। जो गिवन था सब कुछ लिख लिया। अब निकालना क्या है, निकालना है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, तो मतलब n निकालना है। हाउ मैनी, मतलब हाउ मैनी मल्टीपल्स, तो मतलब क्या निकालना है आपको, n निकालना है। गोट इट? अब यहाँ से आपको जो गिवन है, यहाँ से यहाँ तक का जो लिखा है, इनमें किसका फॉर्मूला आता है, an का आता है ना। लिखा हो an का फॉर्मूला, ये रहा।
ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। गोट इट। ए एन की वैल्यू कितनी है 248, ए की वैल्यू कितनी है 12 प्लस एन तो कैलकुलेट करना है, एन माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी है 4। गोट इट। अब क्या करते हैं, सबसे पहले जो आगे आगे उसको उठा के दूसरी तरफ ले जाओ तो क्या आएगा 248 माइनस का 12 इक्वल टू, क्योंकि ये इधर प्लस का था इधर जाके माइनस का हो गया, इधर क्या बच गया n माइनस 1 मल्टीप्लाई 4। क्लियर है। अब यहां से इसको माइनस करते हैं तो हमारे पास कितना बच गया 6 बच गया, 3 बच गया और 2 बच गया। क्लियर है। इधर क्या हो गया हमारे पास n माइनस 1 मल्टीप्लाई 4। अब ये 4 इधर मल्टीप्लाई में, उधर जाके डिवाइड में, इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड में, तो 236 अपॉन 4 इक्वल टू n माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा। कितनी बार 4 से 5 बार गया और कितनी बार 9 बार। क्लियर है। अब देखो ये माइनस का 1 है, उधर जाके प्लस का 1, तो क्या आ जाएगा आपके पास 59 प्लस 1 इक्वल टू n। दैट इज मैं ये कह सकती हूँ कि n की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई है 60। कि ये कह दूँ मैं कि 10 से लेके 250 तक कितनी टर्म रहेंगी 60, मतलब ये सारी जो टर्म ऐड करी जाएंगी तो कितनी बोली जाएंगी, वो कितनी आएंगे हमारे पास 60 टर्म आएंगी। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमें, विच टर्म ऑफ द एपी। जब भी पूछ ले ना टर्म के बारे में तो इट मीन्स आपको क्या निकालना है, जब भी टर्म के बारे में पूछ ले आपको समझ में आ जाना चाहिए आपको क्या निकालना है, एन निकालना है। विच टर्म ऑफ द एपी, एपी गिवन है, लिख लेते हैं सबसे पहले। एपी क्या गिवन है आपके पास, एपी है वो है 3, 15, 27, 39 एंड अप टू सोन। जब भी आपको क्वेश्चन में रीड करते हो तो जितना आपको समझ में आ गया उतने लिख दिया करो, क्योंकि इसके मार्क्स मिलते हैं आपको। जैसे एपी समझ में आ गई तो एपी का आपको क्या पता है, फर्स्ट टर्म पता है कितनी है 3 है। फिर आपको कॉमन डिफरेंस डी मालूम है, कैसे अभी मैंने बताया था कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म कितनी है 15, फर्स्ट टर्म कितनी है हमारे पास 3 है, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 12। क्लियर है इतना। आगे देखो, विल बी 132 मोर, मतलब ज़्यादा है, मोर मतलब ज़्यादा है, देन अब कहते हैं विच टर्म ऑफ एपी। हमने मान लिया, हमने लेट कर लिया, लेट nth टर्म, nth टर्म will be 132 more than 54 टर्म, 54 टर्म। क्लियर है। तो क्या लिखूंगी मैं कि ए एन, इट मीन्स nth टर्म में से अगर 54 माइनस करा जाए तो कितना बचेगा 132। कि nth टर्म में से अगर 54 टर्म माइनस करी जाए तो कितना बचेगा 132। ए एन माइनस ए 54 इक्वल टू 132। यहाँ पर जैसे मोर लिखा है, कई क्वेश्चन में आपको मिलेगा एक्सीड। एक्सीड का मतलब भी क्या होता है ज़्यादा, कि कौन सी टर्म ज़्यादा है। ठीक है। तो जब भी पूछा जाए कौन सी ज़्यादा है, हम उसको nth टर्म मान लेते हैं। किससे ज़्यादा है, कहता है 54 टर्म से। कितनी ज़्यादा है, इक्वल में लिख दिया। कौन सी टर्म ज़्यादा है, ए एन मान लिया। किससे ज़्यादा है, माइनस करा। कितनी ज़्यादा है, इक्वल में लिख दिया। अब इनके फॉर्मूले आपको मालूम है, ए एन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो इसको मैंने क्या लिखा, ए एन को लिखा मैंने ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी माइनस। इस 54 को भी क्या लिखूंगी मैं, एन की वैल्यू मालूम है, एन रख दूंगी यहाँ, तो 54 माइनस 1 कितना आ जाएगा 53d। तो इसको मैंने लिखा तो लिखा ए फिर प्लस 53d इक्वल टू 132। गॉट इट। अब माइनस को अंदर लेके गई तो क्या आ गया, ए प्लस एन माइनस 1d माइनस का ए माइनस का 53d इक्वल टू 132। ए से ए कैंसिल हो गया। अब वैल्यू रख दो जो आपको मालूम है। डी की मालूम है कितनी है 12, तो क्या आ गया हमारे पास n माइनस 1 मल्टीप्लाई 12 माइनस का 53 मल्टीप्लाई 12 इक्वल टू 132। गोट इट। अच्छा, दोनों में से 12 कॉमन आ रहा है, देखो आ रहा है दोनों में से 12 कॉमन, तो 12 को मैंने ले लिया कॉमन।
अंदर क्या बच गया, n-1 इधर बच गया, इधर माइनस का 53 इक्वल में क्या है हमारे पास 132। क्लियर है। अब ये इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में चला जाएगा और इधर हमारे पास बच गया n-53 माइनस 154 अपॉन 132 अपॉन में 12 से कैंसिल करूं तो 12 बन जा 12, फिर क्या बच गया हमारे पास 1 बच गया, फिर 12 बन जा 12। क्लियर है। अब ये 54 इधर माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो क्या आ गया मेरे पास n इक्वल टू 11 प्लस 54। क्लियर है। n इक्वल टू 11 प्लस 54 दोनों को ऐड कर दे, आंसर आ गया, क्योंकि यही तो निकालना है कौन सी टर्म है, तो क्या निकालना n ही निकालना था, n टर्म बोला था हमने, तो n हमारे पास कितना आ गया है 65। n हमारे पास कितना आ गया है 65। गॉट इट। क्योंकि हम इसे ये निकलवा रहा था कि कौन सी टर्म जो है वो ज़्यादा है, तो हमें मालूम हो गया 65 जो टर्म है वो ज़्यादा है किससे, 54 टर्म से, कितना 132 ज़्यादा है। गॉट इट। Thanks for watching my video, and if you like my video then share and subscribe. Thank you so much.